बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पराक्रमी और न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य को एक रहस्यमयी साधु रोज दरबार में एक फल भेंट करता। राजा को संदेह हुआ और जब एक दिन वो फल बंदरों को खिलवा देते हैं तो फल फटता है और उसमें से निकलता है एक बेशकीमती रत्न। राजा को समझ आ गया कि ये कोई सामान्य साधु नहीं। फिर एक दिन साधु राजा से एक वचन मांगता है। हे राजन, एक शमशान में पीपल के पेड़ से एक शव उल्टा लटका है। उस शव को चुपचाप मुझे लाओ। राजा वचन देता है और चंद्रविहीन रात में राजा तलवार लिए अकेले जाता है शमशान की ओर। वहां शव सचमुच उल्टा लटका है और जैसे ही विक्रम उसे उठाता है उसमें से निकलता है वेताल, एक चालाक भूत। वेताल हंसता है और कहता है, राजन, मैं तुम्हें हर बार कहानी सुनाऊंगा, लेकिन अगर तुम कहानी के अंत में उत्तर जानते हुए भी चुप रहें तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। अगर उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा मान जाता है। वेताल की पहली कहानी। सुरमल और स्वाप सिर की उलझन। राजा एक नगर में सुरमल नाम का युवक था जिसकी शादी एक सुंदर कन्या से तय हुई। विवाह संपन्न हुआ और वो अपनी पत्नी को लेकर लौट रहा था। साथ था उसका प्रिय मित्र भी। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और दोनों पुरुषों का सिर काट डाला। वधू रोती बिलखती देवी दुर्गा के सामने प्रार्थना करती है और आत्महत्या का प्रयास करती है। देवी प्रकट होती हैं और उसे वरदान देती हैं कि दोनों पुरुष फिर से जीवित हो जाएंगे। लेकिन संकट तब आता है जब गलती से सुरमल का सिर उसके मित्र के शरीर पर और मित्र का सिर सुरमल के शरीर पर लग जाता है। अब दुल्हन के सामने धार्मिक और मानसिक संकट। मैं किसे अपना पति मानूं, सुरमल के सिर वाले को या उसके शरीर वाले को? विक्रम का उत्तर। राजा बिना रुके बोल पड़ता है। विवाह में पत्नी का संबंध मन, बुद्धि और स्मृति से होता है और ये सब सिर में स्थित होते हैं। इसलिए जिसके पास सूर्यमल का सिर है वही उसका सच्चा पति है। वेताल हंसते हुए उड़ जाता है और वापस पीपल के पेड़ पर जाकर लटक जाता है। राजा फिर चुपचाप उसे लेने निकल पड़ता है। कहानी से शिक्षा। असली पहचान शरीर नहीं, बुद्धि और स्मृति से होती है। धर्म, विवेक और नारी का आत्मबल सब इस कहानी में झलकते हैं।